जगत सारा क्षणिक आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करण मन करो यह का आत्म ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मोक्ष प्राप्ति की यथार्थ विधि समझाता है। यथार्थ विधि का भाव यह है कि मोक्ष आत्मा का होता है, इसलिए आत्मा के मोक्ष का कारण भी आत्मा में ही होना चाहिए। मोक्ष आत्मा का होता है, इसलिए पुरुषार्थ भी आत्मा में होना चाहिए। आत्मा का मोक्ष है, इसलिए मोक्ष के मार्ग को आत्मा पर घटित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समय सार में मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में 3 गाथाएं लिखी है, 288, 89 और 90। इन 3 गाथाओं में 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि बंधन को जानने से बंधन कटता नहीं है। बंधन को जान करके बंधन से ऊबना अनिवार्य है और फिर उस बंधन को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना भी अनिवार्य है। तो अधिकतर लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पर्युषण महापर्व का समापन हुआ, श्वेतांबर पर्युषण का। अभी दिगंबरों के पर्युषण प्रारंभ हुए। तो पर्युषण पर्व में हमने न जाने कितनी कितनी तपश्चर्या की। तो ये मोक्ष का ही तो मार्ग है।
मगर आचार्य कुंद कुंद देव यह कहते हैं कि वे तपश्चर्या तो पुद्गल का परिणमन है। देह में आहार न जाना, गेहूं खेत में ही रहना या बाजार में ही रहना या रसोई घर में ही रहना और पेट तक नहीं पहुंचना, वह तो पुद्गलों का परिणमन है। और पुद्गल के परिणमन से तेरे मोक्ष का क्या संबंध है? तेरा मोक्ष तो तेरे स्वरूप में है और इस स्वरूप की पहचान से ही मोक्ष प्रकट होता है। जिस स्वरूप को मैंने समझा नहीं है कि मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, उस मोक्ष स्वरूप चैतन्य तत्व को आचार्य कुंद कुंद देव ने, परम कृपालु देव ने और गुरुदेव ने हमारे सामने अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आज 290वीं गाथा। इस गाथा में बंध से अबंध दशा की प्राप्ति का स्वरूप बताते हैं। हम गाथा को फिर से पाठ करते हैं और फिर आज की गाथा के गहन रहस्य में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को तो जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं है, तो वह उससे मुक्त नहीं होता तथा बंधन में रहता हुआ वह पुरुष बहुत काल में भी बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। यह दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार यह आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि रागादि को दूर कर वह स्वयं शुद्ध होता है तो कर्म बंधन से छूट जाता है। ये जो बात है ये कर्णानुयोग के प्रकरण की बात है। ये जो 4 प्रकार की कर्म की अवस्था बताई, देखो ये आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 बात। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है योगों के कारण, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है कषाय के कारण। उसमें जो कषाय शब्द है, उस कषाय का अर्थ सिर्फ कषाय नहीं है। जो आश्रव के कारण है वो आश्रव के 5 कारण बताए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उनमें जब कषाय शब्द का उपयोग हो तो उसमें मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, इन तीनों को समझ लेना। जहां कषाय लिखा है, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। तो कर्म की प्रकृति और प्रदेश बंध जो है वो तो योगों के कंपन से होता है। इसलिए कषाय भावों की तीव्रता यदि इतनी न हो तो योगों का कंपन कितना भी होता हो तो इतना बंध नहीं होता। दूसरा कि यदि कषाय भाव ही नहीं हो तो फिर योगों का कंपन होने पर भी बंध नहीं होता। जैसे तीर्थंकर परमात्मा को कि मन, वचन और काया, ये 3 योग है, तो द्रव्य मन में भी वहां कंपन तो होता है और वाणी में दिव्य ध्वनि भी खिरती है। हमारी तो खाली जीभ तालू से ये टकरा करके खिरती है। तीर्थंकर भगवान को तो शरीर के प्रत्येक परमाणु से दिव्य ध्वनि खिरती है। तो वो योगों का कंपन कितना होता होगा। और तीसरी बात
कि काया से विहार भी होता है, समोसरण अलग अलग जगह पर जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के योगों का कंपन तीर्थंकर को होने पर भी उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि योग तो है मगर कषाय नहीं है। और कषाय का मतलब ये चारों, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। तो वो समस्त प्रकार के कषायों से मुक्त हुए। ये बात हुई बाहर की, योग की। ऐसे ही सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा भी वो परम औदारिक शरीर बनता है उस समय होती है, तो भी उन्हें बंध नहीं होता। जब 12वें गुणस्थान में वो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर बनने की प्रक्रिया होती है। हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, इसमें अनंत निगोदिया जीव है। तो जब 12वें गुणस्थान में जीव पहुंचता है तो वो निगोदिया जीव का मरना चालू हो जाता है शरीर में से। और वो शरीर में से मरते मरते शरीर इतना निर्मल होता है कि जीव जंतु रहित हो जाता है, और वह परम औदारिक, उसमें कोई अब जीव जंतु नहीं होते, वो परम औदारिक शरीर होता। तो वो हिंसा भी हुई कि नहीं हुई? तो जीवों की द्रव्य हिंसा तो हुई है, तो योगों का कंपन भी हुआ। केवल ज्ञान पाने से पूर्व इतनी हिंसा भी हुई 12वें गुणस्थान में, तो भी उन्हें बंधन नहीं है, क्योंकि उनके भीतर में कषाय नहीं रहा। ये जो कषाय का अभाव होने से ये बंध से छूटे। ये 4 प्रकार के बंध का नाम लिया। आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, उसमें मुख्य जो है वो योग की बात नहीं बताई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक खास वाक्य लिखा है, जिन्हें बंध न करना हो वे कषाय न करे। ऐसा एक स्पेशल वाक्य है, तो उसमें योग की बात ही नहीं ली है। और वहां पर भी ये चारों प्रकार के बंध का निरूपण किया। जिन्हें बंध न करना हो वे कषाय न करे, क्योंकि वो कषाय से ही स्थिति बंध, अनुभाग बंध होता है, और वही असली बंध है। उसमें अपन ने वो दृष्टांत लिया था ना शराब का, कि शराब कौन सी क्वालिटी की है, कितनी क्वांटिटी है, ये नहीं महत्वपूर्ण, मगर उसका नशा कितना रहता है और उसका फल कितना लंबा मिलता है, वह महत्व का है। तो शराबी व्यक्ति लंबे काल तक नशे में रहता है, तो वो उस वजह से वो उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी को न देख करके, वो खतरनाक शराब तो वो जो लंबा नशा रहता है वो ड्यूरेशन है। वो समझ में आया इसको? क्वालिटी ऑफ कर्म, ये जो है ना, ये क्वालिटी ऑफ कर्म। प्रदेश बंध में क्वांटिटी ऑफ कर्म, स्थिति बंध में ड्यूरेशन ऑफ कर्म, और अनुभाग बंध में फ्रूशन ऑफ कर्म। ये 4 बात कर्म के फल देने की जो शक्ति है वह। तो 2 प्रकार की शराब है, उसमें एक तो देशी शराब है, एक विदेशी है। अब देशी में तो कौन सी ब्रांड है, किसी को पता है कौन सी ब्रांड आती है देशी में? देशी का तो पता नहीं, मगर विदेशी का तो पता होगा। ये किंगफिशर है कि वाइन है कि वोडका है कि रम है कि कौन से टाइप की वहां पर है, तो वो अलग अलग प्रकार की है। क्योंकि विमान में तो वो लेके तो नजर सामने जाती है कि कौन सी है, वहां तो देशी तो देते नहीं विमान में। तो वहां पर अलग अलग प्रकार का वो मेन्यू भी आता है, तो उसमें नजर पड़ जाती है, और याददाश्त इतनी है तो याद भी रह जाता है। तो वहां पर इतनी प्रकार की शराबें, उनकी लिस्ट वहां पर लिखी है। अब 2 प्रकार की शराबें, देशी और विदेशी। अब ऐसा समझो कि देशी शराब का गिलास है, उसकी बोतल तो कहां आती है, वो गिलास है। आम तो कोथળી જ આવે उमराळाની अंदर, तो અહીંયા शराब की वो गिलास का भी कोई पैसा खर्च नहीं करता। तो वो इतनी सी, वो एक गिलास समझने के लिए તમારે ડિટેલ આપવાની જરૂર નથી। એ પછી બતાવે છે કે કોથળીની સાઈઝ કેટલી હોય। तो वो जो है, तो उसमें एक गिलास देशी शराब है और एक बोतल विदेशी शराब है, बराबर है? तो देशी शराब की और विदेशी शराब, उन दोनों में से क्वालिटी किसकी अच्छी है?
क्वालिटी विदेशी। और क्वांटिटी में ज्यादा कौन है? क्वांटिटी में देशी कम है। हाँ, क्वांटिटी में देशी कम है, विदेशी ज्यादा है ना, बोतल में है विदेशी। आप बराबर है ना अभी? कौन सी? अभी तो दृष्टांत में ही ये हालत हो गई। मैंने अभी बताया, सिंपल बात है, अभी इससे समझ में आ जाएगा ये पूरा सिद्धांत कि उसमें विदेशी शराब की एक बोतल है और देसी शराब का गिलास है। तो क्वालिटी, देसी की क्वालिटी वो नीची है कि ऊंची है? नीची है। और विदेशी की क्वालिटी ऊंची है। अब क्वांटिटी में कौन ज्यादा है, विदेशी की देसी? विदेशी, क्योंकि बोतल में पूरा है, इसमें खाली गिलास है। तो देशी शराब क्वालिटी से भी नीची है और क्वांटिटी से भी नीची है, और विदेशी दोनों में ऊंची है, क्वालिटी और क्वांटिटी। मगर देशी शराब का एक गिलास पिया तो नशा जो है, वो नशा उसको समझने के लिए कितने घंटे का रहता होगा लगभग? हाँ, 4 घंटे। वो बोल रहे 4 घंटे। अब उनको क्या पता हो? मेरा अगला प्रश्न क्या होगा, आपको समझ में आया ना? क्या होगा? आपको कैसे पता वो नशा? तो उसमें एक तो बात यह है कि समझने के लिए 8 घंटे का नशा रहा देसी शराब का, और विदेशी शराब पी तो उसका नशा है वो 1 घंटे का रहा समझने के लिए। 8 घंटा और 1 घंटा, तो ड्यूरेशन जो है, इसकी क्वालिटी नीची है, क्वांटिटी भी कम है, फिर भी ड्यूरेशन, उसका काल लंबा है, और उसका ड्यूरेशन 1 घंटे का ही है। और इसके फल में वो क्या क्या पागलपन करता है, और उसके फल में कुछ नहीं, वो शांति से सो जाता है। तो इस तरह से वो जो ड्यूरेशन और फल, ये देशी का ज्यादा है, और विदेशी का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन माने उसका काल, समय, और उसका फल देने की शक्ति कम है। समझ में आया ना? तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी की महिमा नहीं है। जो शराब पीने वाला है, माने जिसको नशा करना है, वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं देखता है, वो ड्यूरेशन और फ्रूशन देखता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गया अब। तो वो कहते हैं कि कर्म की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है वो मत देखो, कर्म का ड्यूरेशन और उसका फ्रूशन कैसा है वो है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होती है योग से, और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी होती है योग से, और ड्यूरेशन और रिजल्ट नक्की होता है कषाई से, कषाई के भावों से। तो ऐसे ये कषाई के भावों से वो अब ड्यूरेशन, तो ऐसे कि जिनको नशा नहीं करना हो कर्म का, वो कषाई नहीं करे, कर्म का नशा नहीं करना हो, वो कषाई नहीं करे, योग कहीं पर भी इतना बाधक बनता नहीं है, क्योंकि अरिहंत भगवान को है। इसका मतलब ये कि कोई कितना तेजी से दौड़ता हो, कोई तेजी से चलता हो, तो शरीर की जो क्रिया होती है, उस क्रिया की वजह से किसी प्रकार का बंध नहीं होता। वो अंदर में जितने अंश में राग है, वो बात यहां खाली स्थूल रूप से हमें समझनी थी, क्योंकि 4 प्रकार के जो भेद आए ना यहां पर, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी, अब ये सब कुछ जानता है, वह कर्म बंधन से नहीं छूटता है। जान तो लिया देसी क्या है, विदेशी क्या है, सब जान लिया, किसमें ज्यादा नशा होता है ये सब जान लिया, मगर प्रॉब्लम ये है, शराब पीने वाला ये सब डिटेल नहीं जानता। सब डिटेल जानता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शराब पीता है और मेरे पास आता है, तो मैं उसको ये पूरी डिटेल पूछता हूं कि अच्छा बता, इसमें ऐसी शराब, ऐसी शराब, तू क्या करता है, तो तेरा ऑपरेशन कैसे करना मुझे पता चले। ऐसे हम तो मना करते ही नहीं, कोई भी शराबी हो तो आ जाओ,
यहां पर सबके लिए द्वार खुले, आ जाओ, शराबी हो, मांसाहारी हो। थोड़े दिन पहले एक बहन जी ने बोला किसी ने किसी को कुछ खिला दिया है और उसकी हालत खराब हो गई है, तो उसका कुछ हो सकता है। और ये बात हमें आपके सामने करने में थोड़ी झिझक हो रही है, खिला दिया और कुछ हो गया है। मतलब कोई बात नहीं, लेके आ जाओ, हो जाएगा, सॉल्यूशन सब हो जाएगा। हम तो वहां से ही शुरुआत करेंगे, क्या खिलाया नहीं, भगवान आत्मा खा सकता है कि नहीं खा सकता है, वहां से ही शुरुआत करेंगे। मगर मना किसी भी पेशेंट को नहीं करते। सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर यही है जो किसी भी पेशेंट जो उनके पास में आए उनकी ट्रीटमेंट कर दे। और वह सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? वही तीर्थंकर परमात्मा है, क्योंकि जानवर भी जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। मांस खाकर जाने वाले ऐसे जानवर जाए तो भी ट्रीटमेंट हो जाती है, मना थोड़ी करते हैं कि भाई तू नहीं आना अभी। इसलिए किसी भी प्रकार की बीमारी वाला कोई भी व्यक्ति हो हमारे यहां पर आ सकता है, हमारा मित्र बन सकता है, कोई भी तकलीफ हो सब चलेगा। किसी को माता जी आती हो, वो धूणे ने आम खमा मड़ी खमा 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 एवी રીતે ધૂણે। तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, हम गए थे गुजरात में, वहां गुजरात माने उत्तर गुजरात में इनका गांव है ना, ये आए हैं मालपुर वाले। तो वहां पर किसी को माताजी आती है, माताजी आवे એટલે આમ એવી રીતે ધૂણે ને ખમા માડી ખમા 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 માડી। કોણ છો તું? તો કે અંબામાં। પછી થોડી વાર પછી બહુચરમાં કેટલી માતાજી આવી અંદર, અને પછી દીવા ને અગરબત્તી ને એટલું બધું દીવા अगरबत्ती सब करके सब लोग पूजा करते हैं। ये कौन है? ये माताजी है, माताजी है, माताजी है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना? वो अगरबत्ती थी, अगरबत्ती मैंने उनको चुभाई, अरे वो के रमेश छो, रमेश रमेश, बस तो अभी चल आजा बैठ जा। माताजी किधर चली गई? तो जितने प्रकार की ये झूठी अंधश्रद्धा फैली हुई है उन सबका इलाज है। अब उसका इलाज उसके अलावा नहीं हो सकता था, तो पहले उससे वहां से शुरुआत की। फिर वो बैठा, फिर प्रवचन सुना, बहुत से गांव में ले गया, बोले आज के बाद मैं कभी ये नहीं करूंगा। उसका काल पक गया था। जिसकी होनहार जिसका काल पक जाता है उसके लिए तो मना ही नहीं है। नहीं तो ये धर्म की महिमा क्या कि कोई भी जीव हो, मैं ये नहीं देखता कि वो पापी जीव आया है, वो जीव है बस। ओ उसका मुर्दा लेकर के मत आना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक जीव है तब तक कुछ भी हो सकता है, जीव है ना। ओ ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का जोर सभी शास्त्र को जान लेता हो। ये शराब को जान लिया, कितने प्रकार की शराब है, मगर शराब छूटती नहीं है, प्रॉब्लम यह है। तो शराब के भेद प्रभेद जानने से थोड़ी शराब छूटेगी। ऐसा ही है कि कर्म के भेद प्रभेद जानने से कर्म नहीं छूट जाते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। तो कैसे छोड़ेंगे कर्म को? जिस कारण से बंधे थे उस कारण का अभाव हो। तो कर्म बंधे थे, कुछ करने से बंधे नहीं थे। ओ हो ओ हो। दो कारणों से मेरे घर में लूट हुई, तो दो कारणों से कि मैं घर में नहीं था या फिर घर में सो रहा था, बस दो काम थे। नहीं तो ये चोरी नहीं होती, लूट नहीं होती। ये घर में जो चोरी हुई उसका कारण ये है। तो जब मैं अपने चैतन्य स्वरूप में जागृत नहीं हूं तब कर्म बंधे ने। तो जागृति जागृति अंतर में ऐसे ही लाना कि जिस ज्ञान स्वरूप में कर्म के आवरण बाहर में है, क आ अंतर में ज्ञान का जो जानन
जानन जानन उस प्रवाह में सबसे पहले तू बंधन को मत देख भगवान। जानन 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 इस जानन धारा में बंधन को मत देख। ओ हो इसका बहुत सूक्ष्म भाव है कि जैसे कोई पुरुष हथकड़ी से बंधा हो, रस्सी से बंधा हो। ओ अंतर की बात है। ये अंतर की बात है। हथकड़ी से बंधा हो तो उस समय कितनी भी हथकड़ी से बंधा हो, बेड़ियों से बंधा हो, हथकड़ी से बंधा हो, मगर उसके शरीर के भीतर जो खून दौड़ता है, उस खून को वह हथकड़ी बांध नहीं सकती, उस खून को नहीं बांध सकती। ऐसे ही जब तू ज्ञानावरण आदि ये कर्म, उनका प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंधन तो हुआ, मगर उस बंधन के काल में जो सुपात्र जीव वो हथकड़ी के बंधन के काल में भी अंतर में जो जानन धारा में बंधन है नहीं, और वो धारा बहती जा रही है, बहती जा रही है। जानना 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 उसमें जम नहीं गया है खून। हथकड़ी बंधने से अंदर में खून जैसे नहीं जमा। हो ऐसे ये जानना 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 ऐसे अनंत कर्म पूर्व भव के जिस जानन को कहीं पर भी बांध नहीं सके, ऐसे जानन स्वभाव को पहचान करके वो कर्म की हथकड़ियां कट जाती है। वो पुरुषार्थ यही है, हे चैतन्य परमात्मा, उसकी जो यथार्थ विधि है उसकी और हम यात्रा करते हैं। तो तुझे रियली ऐसा होगा कि ये शरीर में जैसे खून दौड़ता है और बंधन तो कहीं है ही नहीं। उस खून को बांधने के लिए, खून को रोकने के लिए वह हथकड़ी भीतर नहीं गई। तो तू रियलाइज कर नहीं है, ये रियलाइज कर, ये रियलाइज कर। ये टेबल जाना, ये दीवार को जाना, फिर ये रोटी को उठाया, ये सब्जी को, ऐसा ऐसा जो भी ज्ञेय, उस ज्ञेय को जानने के काल में उस ज्ञान के जानन 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 स्वभाव को जान। ये पूरी प्रक्रिया है, ऐसे प्रक्रिया है, उसके बिना ये भगवान आत्मा समझ में नहीं आता। खाली ऊपर ऊपर थी, गुरुदेव कहते थे आ ऊपर ऊपर थी समझाय एवो નથી, आने अंदर में जईने एना स्वरूप ने समझे तो आ थाय। तो आ स्वरूप ने समझवानो अर्थ के एने ज्ञान नु वेदन थवा लागे। कर्म ना बंधन होवा छता ओ कर्म नु बंधन अने ज्ञान नु वेदन। ओ इधर से ऐसी चिपटी, वो कपड़े लटकाने की कपड़े की चपटी होती है ना, ऐसी पिन होती है। उस पिन को मेरे जीभ के ऊपर, यहां जीभ के ऊपर यहां शक्कर रख दी और फिर जीभ बंद कर दी, तो बंधन तो हो गया। बस सारी दुनिया क्या देखेगी कि ये बंधन बंधन बंधन, मगर उस बंधन के काल में ये मीठा अनुभव, ये मीठा अनुभव, उस अनुभव में कहां बंधन आया? बंधन तो होठों में आया, उस अंतर के अनुभव में। ऐसे ही तू ज्ञान अंतर में जा, तू ज्ञान, तो तुझे कर्म की हथकड़ियों का बंधन का अनुभव ही नहीं होता भगवान। ऐसा ये ज्ञान 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 जो सदा मुक्त स्वरूप है, और तू गहराई में आ, अंतर में ये जो भगवान आत्मा, ये खून की भांति जिसकी धारा चलती रहती है, ये जीव पर आई हुई शक्कर की भांति जो अनुभव और वेदन होता रहता है। और जो रात्रि के काल में शरीर सोता हो, उस समय भी विचारों की यात्रा तो चलती ही रहती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भले ही एक ही जगह बंधा हुआ हो, घर में बंधा हो, दुकान में बंधा हो, इन बंधनों के बीच में रहता हुआ वह मोक्ष स्वरूप अनुभव कैसे करता है? आपको कभी यह भाव आया, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका गहरा भाव है। ओ हो निर्विकल्प ध्यान की अभी जो बात मैं तुमसे कहता हूं,
उसका भाव इतना सूक्ष्म है कि जब जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है, प्रायोग्य लब्धि में चिंतन 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 चला, भेद ज्ञान रूप चिंतन चला, विकल्पात्मक ज्ञान में वह चिंतन चला। जब प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में प्रवेश किया, अंतर मुहूर्त का काल है, वह भी विकल्पात्मक ही है। और वह जो विकल्पात्मक चिंतन भगवान, उस विकल्पात्मक चिंतन करते करते वह अनुभव हो गया। तो जिस समय अनुभव हुआ वह प्रक्रिया, वो करण लब्धि है, वो करण लब्धि ओ करण लब्धि आज तक नहीं आई थी। पहली बार करण लब्धि प्रकट हुई, पहली बार अनादिकाल से करण लब्धि में आया नहीं था। और पहली बार जब करण लब्धि में आया तो करण लब्धि ओ उस जीव ने करण लब्धि में प्रवेश किया, अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन पाया। ओ समझने के लिए तुम्हारे भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, 3:12 के बाद में यह करण लब्धि में प्रवेश हुआ। 3:12 के बाद और 4 बजे सम्यक दर्शन पाया। ये 48 मिनट के भीतर उस जीव ने सम्यक दर्शन पाया। तो वो जो पांचवी लब्धि करण लब्धि है, जिसके पार हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और ये अभी पहली बार ये करण लब्धि में आया। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि करण लब्धि से जीव सम्यक दर्शन पाता है। ओ ये मिथ्यात्व का भाव है। करण लब्धि में पहुंच करके जीव सम्यक दर्शन पाता है। अरे भगवान, करण लब्धि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराती, करण लब्धि सम्यक दर्शन में बाधक बनती है। ओ करण लब्धि ओ सम्यक दर्शन में बाधक बनती है। क्योंकि 4 बजे की जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, उस पर्याय प्रकट होने में उससे पहले जितना भी था वो सब विघ्न 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 ही था। क्योंकि करण लब्धि के काल में स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ, और जिन परिणामों से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता वो कभी सहायक नहीं माना जाता, वो बाधक ही है। ओ सौगानी जी इस बात को बहुत सूक्ष्मता से कहते थे। कभी तुमने ऐसा रहस्य, ये सौगानी जी के बिना तो मुझे भी पता नहीं चलता, सौगानी जी के बिना मुझे भी पता नहीं चलता। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हो ऐसा अंदर से तुम्हें उसका अध्ययन करना हो न, तो करना तुम हे सौगानी जी। ओ द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 3 नंबर का भाग है, उसमें 144 नंबर का जो बोल है, ओ हे चैतन्य परमात्मा, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो विकल्पात्मक चिंतन चलता है, वो विकल्पात्मक चिंतन जो चला, वो विकल्पात्मक चिंतन से अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव के लिए विकल्पात्मक चिंतन बाधक बनता था। वरना यदि उसको तू साधक कहेगा, साधन कहेगा, तो तुझे उसके अंदर उपादेय बुद्धि हो जाएगी और ध्रुव की महिमा नहीं रहेगी। फिर थोड़ा थोड़ा तो ध्रुव को महत्व देगा, थोड़ा थोड़ा उन विकल्पों को देगा कि इन विकल्पों ने मुझे यहां पहुंचाया। विकल्पों ने पहुंचाया ही नहीं है, क्योंकि अपने से अपना मिलन होने में वो विकल्प क्या करते। ऐसी जब तक विकल्प में हेय बुद्धि नहीं होती, हेय बुद्धि नहीं होती, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। ओ આવી વાત સાંભળી? હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, ફરીથી સાંભળો આ વાતને, ફરીથી સાંભળો। सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ જ્યારે થાય ત્યારે એ सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પહેલા એવું ओ सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પહેલા એનો કરતા એને ન માને विकल्पात्मक चिंतन। आपने पहले बहुत चिंतन किया, मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, ऐसा चिंतन किया। और ऐसा चिंतन करते करते करते, चिंतन तो बहुत किया, मैं ध्रुव ज्ञायक, मैं ध्रुव ज्ञायक, मैं ध्रुव ज्ञायक, ऐसा चिंतन तो किया।
मगर उस चिंतन ने अनुभव नहीं कराया। वो चिंतन में उपादेय बुद्धि, चिंतन चिंतन में कारण को नहीं ढूंढना है, कारण कुछ और है। वो जो छत नीचे गिरी है उसके पहले जो धूल खिर गई है, उस खिरने वाली धूल ने उस छत को नहीं गिराया है। ओ खिरने वाली धूल वो छत को नहीं गिराती है, वो तो निशानी है कि छत गिरने से पहले धूल खिरती है, मगर वो उस छत को गिराने के लिए कर्ता नहीं बनती है। ये करण लब्धि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होती है, वो निशानी है, मगर करण लब्धि सम्यक दर्शन कराती ही नहीं है, क्योंकि करण लब्धि तो विकल्पात्मक है और विकल्प से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है। ओ ऐसी जब तक अंतर में न्यायक देव की निर्विकल्पता की महिमा न आए, ओहो आखी દુનિયામાં આવી રીતે આવી ધ્રુવ ન્યાયકની જે વાત છે ને, આટલી આવી कितनी सूक्ष्म बात है। मोक्ष जीव को नहीं होता। हाँ? આવું આખું માખણ જેવી વાત મળીને સોગાનીજીને ગુરુદેવ તોય ગઈકાલે લોકો ઘૂંટણા તોડતા હતા, ગોઠણ ઉપર નીચે ખમાસના દઈ દઈને। બાપ દાદાએ એટલું મગજમાં નાખ્યું છે એમ નહીં, પોતાને નથી છૂટતું હજી। इन लोगों ने अफीन अफीन खा करके पी करके सो रहे हैं ऐसे बस। और देखो बस खत्म, 8 दिन तक पर्यूषण में जलसा किया, आज ઊંધિયું બની ગયું હશે। અશ્વેતંબરના ઘરે ઊંધિયું કેટલાના ઘરે બન્યું હશે। पर्यूषण पूरा થયા 7 દિવસની ભેગી વનસ્પતિ ખાવી પડે ને, એટલા માટે અમે પરમ દિવસે કે ગઈકાલે જ नहीं परसों ऊंधियू काले बनाई। हाँ तो कल ही ऊंधियू बना दिया, क्योंकि आज से फिर हरी सब्जी नहीं खानी थी, तो सारी की सारी हरी जो 7-10 दिन में जो बनती थी वो बना दी। और अब कठोल खाना था तो लोग ऊंधियू खा के चले गए। 10 दिन कठोल कौन खाएगा। कल बहुत से ज्ञान दीपक गए। असली समय तो अब आया है, अब समय आया है। ओ हो हे चैतन्य परमात्मा, ये जो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार जो चलता हो, ये बात इसलिए कही कि उसमें तेरी उदासीनता की जो वृत्ति है वो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। हाँ? ये अनुभूति की बात निराली है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये तो तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगी। मेहनत कर, तो मेहनत कर तो सफल हो जाएगा। ये कोई रोंडा बन की सीक्रेट नहीं है, ये तो सीक्रेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। ओ हो सारी दुनिया पागल हो रही है उसके पर। रोंडा 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 क्या लगा रखा है उसमें जो बात है। हो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी इच्छा बहुत पावरफुल होनी चाहिए। यहां तो कहते ही इच्छा तेरी पावरफुल होगी तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में ही इच्छा नहीं है। ओ हो अपने घर जब वापस जाओ तो पत्नी को बोलते हो मेरी बहुत इच्छा थी घर आने की इसलिए आया। मारेगी वो, तेरी बहुत इच्छा थी माने तू कहां जाना चाहता था और यहां नहीं आता तो दूसरी कौन सी जगह थी। तेरी बहुत इच्छा थी घर आने की, इधर ही तो आना है, कहां जाना है। तो स्वरूप में जाने की इच्छा नहीं होती, वो तो घर ही है मेरा। ओ उसमें इच्छा क्या करना, आत्मा में लीन होने की इच्छा क्या करना भगवान। इस होगानी जिन नहीं होते न, ये ऐसी बातें अधूरी रह जाती। हम धन्य भागी है भगवान। ओ हो
पता नहीं है तीर्थंकर के काल में भी हमारा ऐसा जोर होता या नहीं, हमारे लिए तो यही तीर्थंकर है। ओ हो। कैसा है ये निर्विकल्प ध्यान, वो पतन माना गया, इसलिए तो जय धवला में उसको पतन कहा। जो निर्विकल्प ध्यान है, ये मुनिराज का ओ हो। ये जब उन्होंने समय सार आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा न, कितना उत्तम काम किया, उसका प्रतिक्रमण करना पड़ा। समय सार लिखने के बाद में प्रतिक्रमण हुआ, क्योंकि समय सार लिखना ये अपराध है। लिखना माने लिखना तो अपराध है ही नहीं, लिखने का भाव आना अपराध है। लिखना तो पुद्गल की क्रिया है, लिखने का भाव ये अपराध है। क्योंकि जिस दिन मुनि धर्म अंगीकार किया था वो तो 7वें गुण स्थान, वो ध्यान के लिए अंगीकार किया था। कोई समय सार लिखने मुनि थोड़ी बने थे, ये तो पुरुषार्थ की कमजोरी से नीचे गिरे, और गिरने का तो फिर प्रतिक्रमण होता है। तो क्या प्रतिक्रमण किया कि चढ़ करके प्रतिक्रमण कर दिया, फिर 7वें में आते थे वो प्रतिक्रमण हो जाता था, वापिस लौट जाते थे, जहां से नीचे आए उधर फिर वापिस चले गए। प्रतिक्रमण उसी का तो नाम है, वापिस लौट जाना। ओ हो। ऐसी स्थिति के काल में अब परतंत्रता नहीं रहती है भगवान। ज्ञान की पर्याय में जब तत्व विचार चलते हो, उस मार्ग को ऐसे पास करना होगा। और आगे जाना है, और आगे जाना है? ये बीच में चिंतन चलेगा चलेगा चलेगा, मगर बीच में उतर मत जाना। ओहो, विकल्प में अटक मत जाना। इतने उदासीन भाव से याद आएगी, मुझे मुंबई जाना है, तो अहमदाबाद से बैठूंगा तो बीच में सूरत आएगा, ये सूरत, तो क्या करूंगा मैं? सूरत आएगा तो आप लोगों को मिलने आऊंगा थोड़ा, कि चाय पानी पी करके फिर आता हूं, ट्रेन वाले ट्रेन रोक के रखना, कि वो आएगा। उस आए हुए सूरत को उदासीन भाव से जान लिया। उदासीनता का अर्थ कि वहां उतर नहीं गया, वो विकल्प में अपने ज्ञान को जाता हुआ न देखा, और जानन धारा चलती रही, और विकल्प विकल्प में बीच में आते रहे, तो वो लास्ट में पहुंचा। ओ हो, ये परमात्मा का द्वार है। चर्च गेट है ना, वो है बिल्कुल लास्ट स्टॉप। कहीं उतरना, सूरत नहीं बोरीवली भी मत उतरना, वरना चर्च गेट नहीं आएगा। लास्ट स्टॉप। ओ हो, यह तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जो विकल्प चलते उस विकल्प के स्वभाव को वो अलग जानता है। और देखो कैसा है, उस समय तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ होता, तब वो करण लब्धि में उदासीन कैसे रहेगा? आत्मा को जानने के बाद तो परिणामों का स्वरूप समझेगा। मेरा प्रश्न समझ में आया क्या? कहा हाँ? क्या कहा? नहीं नहीं, इनको पूछा, बोलो। स्वरूप कैसे समझेगा? स्वरूप विकल्पों, उसके बाद किसकी बात चल रही? किसकी बात चल रही है? अभी मैंने जो लास्ट वाली बात कही वो किसके लिए कही? मिथ्या दृष्टि के लिए कही ना, कि अभी तो वो सम्यक दर्शन पाया नहीं है, जब करण लब्धि में है। हाँ, करण लब्धि में है तब तक तो सम्यक दर्शन कहां पाया, तो उसको ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें उदासीन रहना है? समझ में आया? सच्चा सिक्का जिसने देख लिया है, वह झूठे सिक्के को नहीं पकड़ेगा।
मगर अभी तो सच्चा आत्मा देखा नहीं, तो करण लब्धि में वो उदासीन कैसे रहेगा? हो रहेगा, रहेगा। क्योंकि अंतर की जो प्यास है, करण लब्धि के काल में आकुलता होती है, निराकुलता नहीं होती। और आकुलता की वजह से वो ज्ञान सब पहचानता है कि यहां अटकने जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो दुख है। दुख से छूटने के लिए था ना, तो वो दुख में क्यों अटकेगा फिर? मुझे नहीं पता कि फूल कहां है, मगर कांटे यहां चुभ तो रहे हैं ना, इसलिए आगे जाने के बस यहां रुकने जैसा नहीं है। फूल का अभी पता नहीं है, मगर ये कांटे तो चुभ रहे हैं, खुशबू आ रही है, इसलिए फूल होने चाहिए, देखे नहीं है, मगर कांटे चुभ रहे हैं, इसलिए यहां ठहरने जैसा नहीं है, और आगे जा। वो करण लब्धि के काल में आनंद को तो नहीं जाना, मगर दुख को तो जानता है, इसलिए दुख से उदासीन रहता है। करण लब्धि दुख है, सारी बात है, करण लब्धि दुख है। एक बार जीव करण लब्धि में जाए तो सम्यक दर्शन पाता ही पाता है। अरे करण लब्धि में जाए तो सम्यक दर्शन नहीं पाता, करण लब्धि खत्म हो जाती है तब सम्यक दर्शन पाता है। ये उपादेय बुद्धि छुड़ाने के लिए क्या करना? कर्म का नाश करने के लिए? अरे कुछ नहीं करना। तीर्थंकर भगवान क्या करते कर्म का नाश करने के लिए? कुछ नहीं। तीर्थंकर ने क्या किया कर्म का नाश करने के लिए? कुछ नहीं। मुनि दीक्षा लेने के बाद में कौन सी समिति का पालन किया? 4 हाथ जमीन देखकर चले, चलो चले भी हो, मगर भाषा समिति का पालन करते तीर्थंकर? ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ये सब करते हैं? उनका निहार होता है? तो प्रतिष्ठापन समिति मल मूत्र का विसर्जन कहां करेंगे? उनके पास में पीछे कमंडल हुए, तो कहां पर वो सब ये सब कहां करेंगे कि जीवों की रक्षा करने के लिए? वो तो तीर्थंकर का जीव है ना। और उनको कहा हित मित प्रिय वचन बोलेंगे? क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तो केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक बोलते ही नहीं है, तो भाषा समिति कहां आई? हित मित प्रिय वचन बोलने वाले वो 28 में से कितने मूलगुण का पालन नहीं करते, फिर भी केवल ज्ञान पा लेते हैं? આવી રીતે વિચાર જ નથી કર્યો, ऐसा सोचा ही नहीं आज तक। क्योंकि कारण कुछ, निर्वाण का कारण, मोक्ष का कारण कुछ और है भगवान। मोक्ष का कारण कुछ और है। मन को मनाना, खुश करना, सांत्वना मिलना, ये अलग बात है। मोटिवेशनल स्पीच अलग बात है। हिम्मत रख, तू सफल होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रख, नेगेटिव थिंकिंग मत रख। बस हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव सोचो ही मत। यहां वो वाली बात ही नहीं है। यह तुम्हें जोश दिलाने वाली बात नहीं है। यहां तो तुम्हें अंतर में डुबकी के लिए तुम्हारा उपयोग सरक जाए, ऐसी गहरी बात है ये। ज्ञान 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 ज्ञान, हे 3 लोक के नाथ परमात्मा। ओ हो। कृपालु देव को देखो ना, कृपालु देव ने कितना मास खमन किया था, कितना वर्षी तप किया था। कृपालु देव ने इसमें से क्या किया था? मास खमन किया, वर्षी तप किया। उन्होंने पारणा में सबको पत्रिका लिख लिख करके आमंत्रण दिया, आ जाना मेरे घर पे पारणा कराने के लिए। फिर भी वो कृपालु देव क्यों हैं? ओ क्योंकि वो स्वरूप को समझ लिया, चैतन्य स्वरूप को समझा है। जानबूझ करके क्यों अनजाना हो रहा है दीवाने? ये सभी महापुरुष, हाँ, सभी महापुरुष।
માંસ ખમણ કરો. બસ હવે હવે જોજો બધા એટલા જે જોશમાં હતા ને, આ 7-7 દિવસ સુધી પર્યુષણ 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 પર્યુષણ. આજે વહેલા સુई जैसे जैसे वो शादी होती है ना, प्रसंग बेटी को विदाई कर देते, फिर कैसे उस रात को सोते हैं, हाइश प्रसंग पूरा हुआ. वो जिस जैसे सोते हैं बिल्कुल मंडप के अंदर भी सो जाएंगे. लड़की का भाई लड़की का बाप कहां पर बस, जहां पर भी रजाई गद्दी जो मिला वहां सो गए, बस नीचे भी सो जाएंगे कि हाश थकान उतरी. આજે પર્યુષણનો થાક ઉતારો. પર્યુષણ તો અંદરનો ઉલ્લાસ છે. આ બોજો લાગ્યો તો હવે બધા જે ઘરે બેઠા હશે એને ખબર પડશે. હવે જે 7-7 દી સુધી જે આટા ફેરા માર્યા હોય ને, ઉપાસ રહીને દેરાસર ને આયા ને ત્યાં બધે, હવે એક જગ્યાએ બેસે એમ લાગે શાંતિથી બેઠા. असली पर्युषण तो હવે ચાલુ થયા. बच्चों को ये दे के जाना, हाँ बचपन में ये दे के जाना उनके दिमाग में. और खास करके आपके बच्चे तो अभी जो हो गए सो हो गए, उनके बच्चे दादा दादी के साथ ज्यादा रहते हैं. देखिए माँ बाप को तो कहाँ टाइम है, आज के जमाने तो माँ भी नौकरी पे जाती, बाप भी नौकरी पे जाता है. तो जो छोटे बच्चे रहते और मौका मिले तो उनको ये बात सुनाना. त्रीजी पेढ़ी है, करते ना आप नहीं करते. हाँ छोटे वही तो. मेरी नकल करती आपकी? अच्छा अच्छा. नहीं नहीं करती हो तो भी उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे करते हैं. चैतन्य 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 वाले गुरुदेव कहाँ गए, अब नाम ही चैतन्य रख दिया. तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते रोज रोज सुनते हैं चैतन्य चैतन्य, तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या चैतन्य चैतन्य है, तो उनको जिज्ञासा होती है. तो राग का भाव आता है बच्चों के प्रति है, मगर उनको ये भी जबरदस्ती पकड़ाना मत, उसको समझे ऐसा कराना. जैसे क्रिया कांड पकड़ा दिया ऐसा नहीं. हो. और सबके घर में ये ड्यूटी तो सबको मिलती है आज के जमाने में. दादा दादी को तो सबको मिलती है. છોકરા સાચવવાની, છોકરાની છોકરી હોય તો સાચવવાની ડ્યુટી મળે કે ન મળે. હા આ બેન बैठा है जो, तो नजदीक में तो समझाना उसको, बेटा ये ध्रुव न्यायक देव की बात ओ हो, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है. हे चैतन्य परमात्मा, આવી વાત કેટલી सूक्ष्म बात समझानी के नहीं. आ बात ने कि मोक्ष का जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन से पूर्व जो नियम से जो देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि होती है, देशना से ही शुरुआत करते हैं. वो होता नहीं तो फिर तो क्षय विशुद्धि की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि उसके बिना तो यहां बैठते ही नहीं. विशुद्धि नहीं होती तो बैठते ही इतने. कषाय की मंदता है तभी तो सुनने का भाव आया है, नहीं तो आज के जमाने में टाइम किसके पास है. ओहो. ऐसा ये अद्भुत स्वरूप. अभी तो कृपालु देव की जो दशा की बात है ना, वड़वा में लेना है. पिछली बार वड़वा में कौन कौन आया था, आप आए थे ना, आपकी तो याद है. वहां पर वो तो भूलेंगे नहीं है? हाँ इसके लिए तो याद है. कृपालु देव की वह भूमि. आप सभी को अभी तो आप सबकी तैयारी हो गई, सबके नाम मैंने चेक कर लिए, लिख लिए. अभी एक बस तो खास करके ले जाना है. पहली बस में खाली एक थोड़ी सी जगह खाली होगी या नहीं होगी पता नहीं है? और 4 नाम आ गए देखो. आपको देखना है कौन कौन आ रहा है, आपका नाम इसमें है कि नहीं चेक करना है. देखो आपको एक लिस्ट दिखाता हूं.
इसमें आपका नाम है कि नहीं है चेक कर लेना। ये जो कृपालु देव का राज धर्म पर्यटन है ना, उसमें यदि आपका नाम नहीं है तो बिना भूले लिखा देना, क्योंकि मुझे, और आज ही लिखा देना, फिर बाद में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोटा भाई को सब व्यवस्था करनी होती है ना। अकेले अकेले कितनी सेवा करेंगे अपनी, इसके लिए पहले से ये देखो, ये है, थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर देता हूं, लो। हाँ, इसमें आपका नाम चेक करते जाओ। चश्मा बश्मा પહેરી લેજો, લગાડી દીધા ને। इसमें अभी जिनका नाम नहीं है ना और आने की भावना है, तो अभी आज ही मोटा भाई के पास में नाम लिखा देना। आप सबके पास में नंबर है, या आस कुमराला के नंबर पर मैसेज भेज देना, आप सबके पास में वो नंबर है। इसमें कुछ साधकों के नाम लिखना बाकी है। हमारा मुंबई का एक परिवार है, वो सबके नाम अभी इसमें लिखे जाएंगे। और सभी और भी जो जो साधक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में भी आपको ये लिस्ट बना बताई है। आज रात को सभी के साथ में बिल्कुल बात करके इस अवसर को मत गवाना। और बहुत लिमिटेड जगह है, फिर एक बार एक ही बस लेके जाना है। और अब तो 4-5 सीट ही खाली होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 जितनी तो हो गई और नाम है, और ये बस 5 सीट समझ लो। वो 5 सीट में किनका नाम आएगा वो पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी वेला ये पहला। और यदि सारे की सारी सीट भर जाएगी तो पहला चांस उनको मिलेगा जिन्होंने यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिन शिविर अटेंड की है, तो प्रायोरिटी उनकी होगी। पहला चांस उनको मिलेगा जो सबसे ईमानदारी से, बिना किसी पक्षपात के, जो ज्यादा यहां रहे हैं और जिन्होंने अपनी भक्ति, समर्पण और जिज्ञासा, रुचि से अपना समय दिया है, उनको पहले साथ में ले लेंगे। बाकी बहुत अद्भुत ये शिविर और ये यात्रा धर्म पर्यटन होने वाला है। तो आप सभी, नंबर तो होगा आपके पास में आस कुमराला का भी और मोटा भाई का भी, नहीं हो तो लिख लो। 98, 98, 2 बार, 245201, बराबर है। तो इस नंबर पर आप उनको कॉल कर देना, आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे। 9898245201। ठीक है, तो
ये तो यात्रा के बारे में आपको बताया। दूसरी बात एक आपको खास याद आई इसलिए बता दे कि ये जो हमारी धर्म सभा है, समोसरण, ये समोसरण ही है। ये अभी प्रतिष्ठा जैसा ही मुझे लग रहा है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव है। तुमको लगेगा कि ये क्या रात के टाइम पर कोई पूजा करने जा रहे हैं? अरे ये सौधर्म इंद्र की जो चर्चा होती है, बस ये चर्चा समझ लो, ये बस इंद्र की सभा भरी है बिना इंद्राणी की, बस। तो हर बार जरूरी थोड़ी है कि इंद्राणी साथ में हो, अकेला इंद्र। तो ये सभा है। ऐसा आज तो इतना भाव आ रहा है कि सचमुच ये पर्युषण, इस पर्युषण में तो, ये 10 लक्षण पर्व में तो सचमुच ऐसा उत्सव मनाना है। आज पहले दिन मोक्ष की जो चर्चा की है ना, कल से रोज इतना डीप सत्संग होने वाला है कि निर्विकल्प अनुभूति में कैसे कैसे आवरण को वो काटते काटते ध्यान में लीन हो जाता है। और ध्यान में जब अंतर में लीन होता है तो अपने को ध्यान के साथ में लीनता रूप नहीं देखता है और टिका हुआ देखता है। वह सुबह में धर्म सभा होती है हमारी, ये समोसरण। और ये पर्युषण के लिए ही, ये 25 दिनों के लिए आपका ये धर्म सभा का सभी साधक इसको अटेंड कर सकते हैं। अभी सबके लिए छूट रखी है, मगर जैसे पूरा होगा तो उसके बाद में धर्म शिष्यों के लिए ही धर्म सभा होगी। और उन धर्म शिष्यों की लिस्ट यहां अभी मेरे पास में सामने है, उसको भी आपको देखना हो तो देख लेना। और इसमें हर 6 महीने में आपको एक बार मिलना होता है। तो जो भी इसमें लिस्ट में नहीं है, उसमें भी 2 पार्ट है, एक तो पहली परिषदा और सेकंड परिषदा, ऐसे 2 पार्ट में किया है। ये जिनका धर्म शिष्य का प्रोफाइल पिक्चर है ना, उनको हमने प्रथम परिषदा में रखा है। जिनका प्रोफाइल पिक्चर है तो उसमें मुझे ढूंढना इजी पड़ता है कि कौन धर्म शिष्य है। ये सब नाम उनके देखो। और इसकी लिंक भी आपको हम दे देंगे। जिनका रेड में है, आप ये भी चेक करते जाना, आपका नाम इसमें है तो लास्ट डेट जो मिलने की है वो सही है या गलत है, वो देख लेना। और गलत है तो बता देना, फिर हमारी मीटिंग होगी 3 दिन के बाद में। जब सभी के नाम फाइनलाइज हो जाएंगे तब एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में फिर ये लास्ट डेट कौन सी है, आप जब मिले थे, ये प्रथम पर्षदा में है। इनमें जिनके नाम नहीं आए हैं वो फिर दूसरे में होंगे, और दूसरे में भी नहीं होंगे तो समझना कि आप धर्म शिष्य में आपका नाम नहीं है। ये दूसरी परिषदा की लिस्ट है। जो रेड वाले हैं उनको मिलना होगा 6 महीने के भीतर। ठीक है, ये लिस्ट है। इसकी एक लिंक गूगल ड्राइव की लिंक है, वो लिंक आपको भेजेंगे धर्म शिष्यों को। तो उसमें आप क्लिक करके अपना नाम वगैरह चेक कर लेना है या नहीं है, ठीक है कैसा है, तो वो डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी उस लिंक के साथ में। तो कल अपन फिर आगे चर्चा करेंगे। 300 290 गाथा ये हो गई।
कल 291 गाथा पर अपनी चर्चा होगी। कल सुबह अपन फिर मिलेंगे दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग में। सुबह 10 बजे सभी जुड़ जाना, और आपको घर पर बैठे बैठे ये लाभ मिलता है। 9:45 बजे तो जुड़ ही जाना, क्योंकि बाद में आप लाभ से वंचित रहते हैं। इसके लिए थोड़ा पहले जुड़ेंगे, क्योंकि 9:58 पर मीटिंग को बंद कर देते हैं। और आप सभी को अपना अपना कैमरा चालू रखना है, तो ही आप रह पाएंगे। और इस पर ध्यान नहीं देना है कि आपको दूसरा कौन देख रहा है। बस पूरा फोकस करके दूसरे कौन कौन है ना, उसकी स्क्रीन मत घुमाना जूम के ऊपर। खाली बस टू द पॉइंट। अपन समय सार पर सत्संग करते हैं, काम की बात, टू द पॉइंट बस। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।